Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider the following region in the plane A is equal to x comma y such that x square is equal to y into greatest integer square root of y into x when x is greater than or equal to 1 less than or equal to 4 and y is greater than or equal to 1 less than or equal to 4. B is x comma y such that x square is equal to 4 into greatest integer square root of x into y when x is greater than or equal to 1 less than or equal to 4 and y is greater than or equal to 1 less than or equal to 4. The area of the region A intersection B. A option 8 upon 3 square units, B option is 10 upon 3 square units, C option is 11 upon 3 square units, D option is 11 upon 14 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी y into dx and integration of x to the power n into dx। ये हमारा क्या होता है, x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant c। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो a इज इक्वल टू वो क्या है, x कॉमा वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू एक्स। और एक्स हमारा लेस देन और इक्वल टू 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वाई पर भी हमें यही कंडीशन गिवन है। और जो हमारा बी है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू वाई when x is less than or equal to 4 and greater than or equal to 1 and y भी हमारे पास यही कंडीशन है y के पास भी। सो अगर हम इन दोनों कर्व की बात करें, अगर x हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करता है, सो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है। अगर y हमारा 1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो रूट y हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y। तो 2 पर तो यहाँ पर हम इंटरवल जो हमारा एरिया आएगा ना पॉइंट पर, तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यानी कि उस पॉइंट को तो हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1 से 2 के बीच में जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ y आएगा, अगर y हमारा 1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या बनेगा हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें स्क्वायर की, x हमारा 1 और 4 के बीच में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x 1 और 2 के बीच में होगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 2 होगा, लेकिन एरिया में फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए हमें क्या होगा, पॉइंट पर तो एरिया तो हमारा जीरो होगा। सो यहाँ पर हमारा जो ये कर्व आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ x 1 और 2 के बीच में कितना जाएगा, 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ये तो 1 आएगा, तो 4 इंटू वाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा ना, इसका जो फिगर अगर हम ड्रॉ करें, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, सो 1 और 4 के बीच में, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस कर्व को अगर हम यहाँ पर बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा, इस टाइप से पैराबोला। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो सिर्फ हम यहीं पर बना लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट तो है हमारा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और सेकंड आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेंगे तो ये लीफ सी बन जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास 4 पर तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये पॉइंट हमारा क्या है, 4 है। ये x इज इक्वल टू 4, ये y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट है हमारा 4,4। फिर हमारा क्या है, ये कर्व किसका है, ये कर्व है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कर्व है। और ये है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सॉरी सॉरी, मैंने गलत बना दिया इसको। ये जो कर्व है हमारा ऊपर वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का।
और नीचे वाला है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अगर हम इसको लिखें, ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और वन से स्टार्ट करनी है तो x इज इक्वल टू 1, ये लाइन आएगी हमारे पास। लेट सपोज ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1, ये हमारी क्या होगी। सो लेट सपोज ये हमारी क्या है, सॉरी ये तो हो गई हमारी y इज इक्वल टू 1। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1। और अब हम ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पर ये पॉइंट सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करें सो ये आ जाएगा 1/4 आएगी इसकी वैल्यू और कॉमा 1, ये पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम 1 यहाँ पर लें तो ये हमारा आएगा कर्व, ये x इज इक्वल टू 1 है। सो ये लाइन आएगी हमारे पास, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या होगा 1,1 ही होगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर इस कर्व में, x इज इक्वल टू 1/4 ही होगा, यानी x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। सो ये आएगा हमारा y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये तो y इज इक्वल टू 1 है ना हमारा, दिस इज y इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,1। और ये वाला पॉइंट हमारा कितना आएगा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की तो नीड भी नहीं है, तो बस ये दो यही पॉइंट हमारे यहाँ पर वर्क कर जाएंगे। ये पॉइंट है हमारा 1,1। अब हमें ये जो इंटरसेक्शन के अंदर एरिया आया है x इज इक्वल टू 1, ये तो आ गई इसके अबव, इसके 1 से लेकर के 4 तक। और इसका इंटरसेक्शन का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला एरिया, ये हमारा कैसा है रिक्वायर्ड एरिया है। इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ये वाला एरिया और ये एरिया, इन दोनों एरियाज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। ये एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की जो वैल्यू है हमारे पास, x की 1 से 2 तक वेरी कर रहा है। और यहाँ पर अपर कर ये वाला कर हमारा कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और ये वाला क्या है y इज इक्वल टू 1 है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया कितना जाएगा, x की लिमिट हमारी 1 से 2, ये 1 से 2 है। अपर कर हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 4x और माइनस ये वाला नीचे कर्व कितना है 1, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस ये वाला नेक्स्ट पार्ट का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर कर माइनस लोअर का ये वाला कर्व हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4x, और ये वाला कौन सा है, लिमिट हमारी 2 से 4 है, तो ये जाएगी 2 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4x और माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। ये कर्व हमारा क्या है, ये वाला नीचे वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई, तो यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगी और इंटू डी एक्स। इसको इवेल्युएट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 to 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी एक्स। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 माइनस एक्स, लिमिट हमारी 1 से 2, और फिर प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 और माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 12, लिमिट है हमारी 2 to 4। सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पर चला जाएगा 4/3, यह आ जाएगा x इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस का x, लिमिट हमारी 1 से 2, प्लस ये जाएगी 2 टू जा 4/3 और x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा और माइनस के x टू दी पावर 3/12, लिमिट हमारी 2 to 4। अब यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना जाएगा 4/3 इंटू में 2√2, फिर माइनस कितना आएगा ये 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस के साथ, सो माइनस का 4/3 आएगा माइनस 4/3, और फिर यहाँ पर 1 पुट कराना ना लोअर लिमिट, तो 4/3 और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। फिर नेक्स्ट इसको पुट करेंगे,
सो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4/3 इंटू में 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो ये कितना जाएगा यहाँ पर, सॉरी 2 है, 4 रूट 2 है, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना जाएगा 2, और माइनस के 4 का क्यूब 64/12, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 4/3 इंटू में 2 रूट 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का क्यूब 8/12, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और माइनस का 4/3 ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, -2 + 1, ये कितना जाएगा -1, और ये हमारा कितना आया 64/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो माइनस का 16/3 और प्लस ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 4/3 दोनों अलग है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी तो है ना, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको हम एज इट इज रखेंगे, -16/3, और ये कितना जाएगा 4 4 जा 16, 32/3 आएगा, और माइनस का ये 4/3, और ये कितना जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, सो ये आ जाएगा 2/3, तो 32/3 60, तो 16/3 माइनस के 4/3, तो माइनस का 2/3 माइनस का 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा 3, तो 16 माइनस 2 माइनस का 3, तो 16 माइनस 5 11/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा इसका, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।